हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के एक महान कवि या फिर रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका शिक्षा कहाँ कंप्लीट हुआ, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उनको कौन से सम्मान से नवाजा गया है और किस रचना के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है। समय का सूर्य। एक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीररस के कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी आलोचकों द्वारा युगचारण की संज्ञा दी गई है। इनका जो व्यक्तित्व था, एक ओर वह राष्ट्र और विद्रोह की आग लिए हुए हैं, तो दूसरी ओर मानवीय प्रेम और श्रृंगार की कोमल भावनाएं। इनकी पहचान। स्वतंत्रता से पूर्व ये विद्रोही कवि कहलाते थे और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि। वह छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के स्तंभ थे, जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता और समाज को जगाया। इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं, कब से कब तक था। जन्म इनका 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव, बेगूसराय, बिहार के एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ था। बचपन में इनकी आर्थिक संघर्ष और ग्रामीण परिवेश के बीच बीता बचपन इनका। इनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में BA किए। गंगा नदी के तट पर बीते बचपन ने उनकी संवेदनाओं को गहरा किया था। प्रभाव व कार्य। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। अध्यापन से लेकर राज्यसभा, संसद और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तक का सफर रहा। इनकी रचना है हुंकार, विद्रोह की आग। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहर इठलाती है। दो राह समय के रथ पर, रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विश्लेषण है कि यह पंक्ति रेणुका और हुंकार के दौर की है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधा ललकार और लोकतंत्र की स्थापना का उद्घोष किया गया था। दिन कर शोषित और उपेक्षितों की आवाज बने। इनकी रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी उपेक्षित का नायक कर्ण। विषय महाभारत के सबसे उपेक्षित पात्र कर्ण के माध्यम से जाति व्यवस्था और कुलीनता पर प्रहार। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। रश्मि रथी 1952 में दिनकर ने यह स्थापित किया कि मनुष्य की महानता उनके जन्म से नहीं है, बल्कि उसके पौरुष और त्याग में है। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति का दर्शन। संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद रचा गया यह महाकाव्य महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। यह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। प्रश्न: यह है क्या युद्ध अनिवार्य है? क्या शांति का अर्थ कायरता है?
वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। तटस्थता अपराध है। तटस्थता अपराध है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर का मानना था कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी क्या है, एक अन्याय है, मतलब पाप है। शांति पहले युद्ध का अभाव नहीं है, यह न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। शांति भी किस पे आधारित होनी चाहिए, न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी प्रेम और अध्यात्म का शिखर। 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विषय इनका क्या था, पूर्व प्रवामत्स्य मानो और उर्वशी देवलोक की अप्सरा की प्रेम कथा। वीर रस के कवि का श्रृंगार रस में प्रवेश। दिनकर के अनुसार शारीरिक प्रेम और अध्यात्म विरोधी नहीं है। प्रेम की गहराई ही मनुष्य को परमात्मा तक ले जाती है। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। सत्ता के सामने सत्य, दिनकर और राजनीति। 1952 से सत्ता के सामने सत्य, दिनकर और राजनीति भूमिका। 1952 से 1964 तक राज्यसभा सदस्य नेहरू द्वारा मनोनीत किए गए थे। सत्ता के सामने सत्य, दिनकर और राजनीति। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य बने रहे। नेहरू जी द्वारा मनोनीत किए गए थे। इनका जो व्यक्तित्व था, बहुत ही स्वभाव जो था वो बहुत ही मधुर था, लेकिन देश हित में अपनी ही सरकार के सबसे बड़ा आलोचक बने। हिंदी के अपमान पर राज्यसभा में इनका प्रसिद्ध कथन, क्या आपने हिंदी को राष्ट्र भाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुना सके। इनकी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। 1962 का आक्रोश। 1962 में चीन युद्ध में भारत की हार के बाद संसद में गूंजी कविता, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा हो। इस कविता को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का सर झुक गया था और यह कवि के नैतिक साहस का प्रमाण है। संस्कृति के 4 अध्याय। इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में इन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया। 1959 में पुरस्कार दिया गया। प्रस्तावना स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। संदेश, विविधता के बावजूद भारत की आत्मा एक है। अब हम पढ़ते हैं इनके सम्मान और उपलब्धियां। पद्म भूषण। 1959 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। इनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। कब जारी किया था? 1999 में। प्रमुख पद, राज्यसभा सांसद, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, हिंदी सलाहकार। हिंदी साहित्य का अमर दिनकर। विरासत, इन्होंने कलम को तलवार बनाया और उसी कलम से फूल भी खिलाए। वह सही मायने में शक्ति और सौंदर्य के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने
दिनकर जी को गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ मिलने चाहिए थे। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि दिनकर जी को गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए इन्हें 4 अलग अलग ज्ञानपीठ मिलने चाहिए थे। नामवर सिंह जी ने कहा कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। धन्यवाद।